उसका नंबर अरेंज करवाऊं? भाई साफ सी बात है, मेरा तो सीरियस अफेयर चल रहा है, वरना मैं तो प्लीज अगर आप माइंड नहीं करें तो मैं आपको अपनी गाड़ी में ले चलूं। यार आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं, थैंक यू। आप बाइक संभालेंगे या इनको संभालेंगे? आप प्लीज मेरी गाड़ी में चलें। ट्रस्ट मी, मैं एक शरीफ फैमिली से हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अपना फोन नंबर, एड्रेस सब कुछ दे दूंगा, आपको अपना विजिटिंग कार्ड भी दे दूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं? इनफैक्ट दुनिया गोल है तो कभी भी कहीं भी मुलाकात हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात, आज बहुत देर लगा दी? हाँ, आज स्ट्रीट पे काम ही बहुत था। खाना अभी खाएंगे कि थोड़ी देर बाद लगाऊं? खाना तो मैंने स्ट्रीट पे खा लिया था क्लाइंट्स के साथ। तुम ऐसा करो, एक कप चाय पिला दो बस। अभी बना के लाती हूँ। और सुनो, पहले गिलास पानी दे जाना। अच्छा। भाई जी। अरे भाई, सर पे क्या खड़ी हो? बैठ जाओ आकर। ये बैठने के लिए बनवाए हुए हैं। हाँ हाँ, बैठो। अच्छा भाई जी, पानी। हाँ भाई। मैं चाय लेकर आती हूँ। भाई जी मुझे तो लग रहा है दाल में कुछ काला है। अरे भाई, कौन सी दाल है जिसमें तुम्हें कोई काला नजर आने लगा? वो लड़का नहीं है, क्या नाम है उसका, वो जो सनम को छोड़ने आया था उस दिन गाड़ी में? कौन? हाँ, वो सरार। हाँ तो मुझे लग रहा है कि सनम और जरार के बीच में ना। उस्मा, क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं नहीं, मैं कह रही थी मुझे नहीं अच्छा लगा वो। तो वो कौन सा तुम्हारा रिश्ता लेकर आया था कि तुम अपनी राय दे रही हो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे ये नहीं अच्छा, मुझे वो नहीं अच्छा? हद हो गई है। देखो उस्मा, मेरी बहन, ये इंडियन ड्रामों वाली साजिशें मेरे घर में मत किया करो। अच्छे भले शरीफ खानदान का शरीफ बच्चा है और तुम्हें उसमें बुराइयां नजर आने लगी हैं। तौबा है भाई जी, बस आपसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ तो मत करो। मैंने कौन से तुम्हारे हाथ जोड़े हैं कि जरूर मुझसे बात करो? आप समझते ही नहीं है। अल्लाह भाई, इसको क्या हुआ है? इसे तो कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है हर वक्त। मैं क्या बताऊं क्या हुआ। अच्छा, आप चाय पिए। जी मैडम, मैंने कहा था, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, मैं खुद बात करूंगी जरार से। लेकिन सर को मुझ पे शक हो जाएगा, फिर उनका रिएक्शन मेरे साथ। तुम परेशान ना हो, मुझे पता है किसको किस तरह डील करना है। जी ठीक है। अम्मी, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? पुप्पो ने कुछ कहा है क्या? तुम्हारी फुप्पो कब कुछ नहीं कहती। अच्छा है ना, नाराज मत हो, बताएं हुआ क्या? तुम्हारे अब्बा के कानों में जहर घोल रही थी। कह रही थी वो सनम और लड़का नहीं है। कौन, जरार? हाँ, वो जरार। सनम का और उसका कोई चक्कर है। ओफो, पुप्पो भी ना सही कहती है सनम।
कि इनके लिए कोई बुढ़ा ढूंढ के ना इनके बाल पीले कर देने चाहिए, तभी ठीक रहेंगे। बाल पीले कर देने चाहिए? हाँ, अब उनकी हाथों पे मेहंदी लगाने की उम्र तो चली गई, बालों पे मेहंदी लगेगी ना। पागल है ना तू भी। अल्लाह खैर करे, बड़ी कह बिखेरी जा रही हैं। हाँ बुप्पो, जब तक आप जिंदा हैं, हयात हैं, सब खैरी है। अल्लाह हयात ही रखे मुझे। अच्छा ये बताएं, चाय पियेंगी आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अम्मी आप लेंगी एक और कप? नहीं बेटा, यही जी। आ रही हूँ। अरे भाई, हमारे घर के तो नसीब जाग उठे। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं। आए आए आए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी, उस्मा नाम है मेरा। खैर से मैं अभी कुंवारी हूँ। आंटी तो वो होती है ना, शादीशुदा औरतें, 2-3 बच्चों की अम्मी। एग्जैक्टली, यू आर राइट। मैं तो वो सनम से मिलने आए होगे? नहीं नहीं, सनम से नहीं, अंकल से मिलने आया था। अंकल हैं घर पे? नहीं नहीं, आने वाले हैं। आओ आओ। थैंक यू वेरी मच। मेरा मतलब है पुष्पा बाजी। हाँ, ये भी सही कहा तुमने। हाँ, तुमसे 2-3 साल ही बड़ी होंगी, इतनी उम्र थोड़ी है मेरी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आपके लिए? हाँ, मेरे लिए थैंक यू। ओह, मुझे तो बहुत ही पसंद है, कब से इंतजार था इनका। आओ आओ आओ। थैंक यू। बाजी, गिफ्ट भी आए हैं। कहाँ जाने की तैयारी है? खैर तो है? खैर ही तो नहीं है आप ही। मतलब? जरार आए हैं। जरार? मगर क्यों? मेरा उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, तो जाहिर सी बात है मुझसे ही मिलने आए होंगे, ये देखने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं। अच्छा, तुम्हारा एक्सीडेंट जरार की गाड़ी से हुआ था? यस, मैं भी आई। बस भाई जी अभी आते ही होंगे। वैसे आपकी अम्मी कैसी हैं? मॉम? जी मॉम तो बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 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 अच्छा। और कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम, एक छोटी बहन है, मैं हूँ, एंड दैट्स इट। वाह भाई वाह, बहुत छोटी सी फैमिली। वैसे मुझे लगता है आप भी मेरी तरह ना अनमैरिज है ना? अनमैरिज?
आई थिंक आप अनमैरिड कह रहे हो। हाँ देखो समझ गए आप। पप्पू आप ऐसा क्यों नहीं करती कि ज़रार के लिए अच्छी सी दूध पत्ती बना के ले आएं चाय अपने हाथों से। और हाँ साथ में ना कबाब भी तल लीजिएगा, शामी कबाब। ओहो शामी कबाब सिल के पिसे हुए, वो भी मेरे हाथों के। चटकारे लेते रह जाओगे। हाँ ये मेरे हैं। अच्छा काफी जॉली खातून है आपके फुफ्फो। हाँ वो तो बस वैसे ही। आप बताएं कैसे हैं आप? बाय द वे ये मेरा डायलॉग था। मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। आप बताइए। मैं ठीक नहीं था। मगर अब ठीक हूं। मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आया था। मेरे लिए? वैसे तो बुकेट भी आपके लिए ही लेके आया था, लेकिन आपकी पप्पा को दे दी। इसकी क्या जरूरत थी? आपकी चोटें कैसी हैं? अभी तक तो ठीक हो गए। आप इतनी केयर जो कर रहे हैं। ग्रेट। भाई तो घर नहीं आए। अच्छा, लेकिन ऑफिस से तो जल्दी निकल गया था। मॉम आप भी ना, मतलब हर वक्त उनकी इंक्वायरी करती रहती हैं। उनको थोड़ा सा आजाद छोड़ दें। मेरा इकलौता बेटा है और मेरा फर्ज है कि मैं उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखूं। खैर छोड़ें, रिजा भी कहाँ पे है? वो अपनी किसी फ्रेंड के घर गई है। देखो एमन, ज़रार जैसे ही आता है तुम मुझे बताना। ओके बॉस, और हुक्म? बस बेटा अपना ख्याल रखना तुम भी। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। जी अंकल, आप ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट हर तरफ यही सूरत हाल है। अच्छा भाई ज़रार बेटा, अब इत्तेफाक से आप आ ही गए हैं तो अब रात का खाना आपको हमारे साथ खाना होगा। अरे नहीं अंकल, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है। आप इसे अपना ही घर समझिए और इस मामले में तो मैं आपकी बिल्कुल कोई नहीं सुनूंगा। सनम बेटा। जी अब्बू। अपनी अम्मा जान और माम से कहो कि ज़रार बेटे के लिए बेहतरीन खाना, बल्कि लजीज खाना रात को वो हमारे साथ ही खाएंगे। जी ठीक है, मैं बोल देती हूँ। अच्छा अब ये बताइए ज़रार साहब कि ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे माम बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं अभी सनम से कह ही रहा था कि माम और अपनी अम्मा से कहो कि ज़रार बेटे के लिए बहुत अच्छा खाना, बल्कि बहुत लजीज खाना तैयार करें। ये रात का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। जी बाबा, मैं बनवाती हूँ। क्या खाएंगे आप शौक से? देखिए, मैं कोई फरमाइशी आदमी नहीं हूँ, जो भी मिल जाए। ओके। हाँ तो फिर फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? अंकल वैसे तो सारा बिजनेस मॉम संभालती हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि खुद से कुछ करूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बाय द वे आप खुद से क्या करना चाहते हैं? उस दिन आपने बताया था कि आपका एस्टेट का काम है। हाँ। तो इफ यू डोंट माइंड, अगर हम दोनों मिलकर कुछ बिजनेस करें। अरे बेटा, मैं भला किस लायक हूँ? मेरा तो बहुत छोटा सा दफ्तर है प्रॉपर्टी का। मैं भला किस काम आ सकता हूँ? अंकल आपके पास एक्सपीरियंस है प्लॉट्स को खरीदने का, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे लिए सोल्ड वर्क करें। सोल्ड वर्क मतलब ये कि आपके पास एक बड़ा एक्सपीरियंस है प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त का।
तो मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसे प्लॉट्स की सर्च करें जिनमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो। मैं उन प्लॉट्स को परचेज करूंगा और जब हम उन प्लॉट्स को सेल करेंगे, हर प्लॉट के पीछे 20% आपका। 20%? आप तसल्ली से सोच लीजिए। भाई मैं तो कब से आना चाह रही थी, मगर अली इतना मसरूफ रहता है, टाइम ही नहीं मिलता इसे। और तुम्हें अपने खालू का तो पता ही है। खाला बस हल्की फुल्की चोटें ही तो आई हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। साबरा, तुमने सदका दिया बच्ची का? जी आपा, मैंने सदका दिया है। अली तुम सुनाओ बेटा, जॉब कैसी जा रही है? बस आपकी दुआएं खाला। माहम, आपके एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। नो डाउट कि आप हमारी फैमिली की सबसे ज़हीन लड़की हैं। वो मैं हूँ। हेलो। हेलो, लाड साहब अभी तक सो रहे हैं? बाद में बात करता हूँ। नहीं, अभी बात करो, मुझे पता है बाद में तुम गुम हो जाओगे। जी फरमाइए। तुम्हें तो मेरी याद आई नहीं, फिर मैंने सोचा मैं ही तुम्हें कॉल कर लूं। बिजी था। ओह रियली? अच्छा तुम सुनाओ, तुम्हारा बिजनेस टूर कैसा चल रहा है? सक्सेसफुल एज ऑलवेज। गुड। बस तुम्हें मैं मिस कर रही थी। अच्छा, क्या तुम मुझे मिस नहीं करते? खामोश क्यों? हाँ वो मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है या फिर बात करने का मूड नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? कुछ बातें कही नहीं जाती ज़रार, बस महसूस कर ली जाती हैं। एनीवे, तुम फिर रेस्ट करो। बाय। बाय। माहम, आपके एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। नो डाउट कि आप हमारी फैमिली की सबसे ज़हीन लड़की हैं। वो मैं हूँ। हाँ माशाल्लाह, बहुत ही मेहनती बच्ची है माहम। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता करे। आमीन। वैसे सनम, तुम्हारा क्या इरादा है, मास्टर्स करोगी या नहीं? खाला, मुझे तो बुक्स देखकर ही बुखार चढ़ जाता है, आपको तो पता ही है। मुझे नहीं करना मास्टर्स वगैरह। खाला मुझे ये बताइए, रात के खाने में क्या खाएंगी? अरे भाई, तुम तकल्लुफ बिल्कुल मत करो। मुझे अभी अपनी दोस्त के पास जाना है, वो बीमार है। अली मुझे ड्रॉप कर देगा। नो आपा, आज आप खाना खाए बगैर नहीं जाएंगी, हमेशा आप जल्दी डाल देते हैं। चलो माहम, खाना बनाओ बेटा। जी। अरे नहीं भाई साबरा, कोई तकल्लुफ थोड़ी है, बस जरा आज जल्दी में है। खाला, वैसे अगर खालू से मुलाकात हो जाती तो? अली बेटा, आपको पता ही है अपने खालू का, कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं। वैसे साबरा, आज मैं भाई साहब से ही बात करने आई थी। क्यों आपा, खैरियत? भाई क्या हो गया तुम्हारी याददाश्त को? बताया तो था तुम्हें
कि सनम की शादी की बात करनी है, उसकी तारीख तय करनी है, फिर हमें तैयारी भी तो करनी है ना। अब अम्मी मेरा ख्याल है अब चलते हैं। हाँ बेटा, देर हो रही पापा है। इतनी जल्दी भी क्या है, खाना खा के जाइएगा। अरे भाई बताया ना मैंने, उसको दोस्त को अपनी फोन कर दिया था, वेट करी। अगली बार खाना खाने में नहीं जा ठीक है भाई, अगली दफा जरूर। चले। अच्छा बेटा, आराम करना, अच्छा अपना ख्याल रख। बहन को नहीं। अच्छा साहब, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। अच्छा जी आपा। चलो, अल्लाह हाफिज। लगता है पहली बार गाड़ी चला रहे हो। ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ अपना, चलो। आप ट्रैफिक पुलिस में हैं? हूँ तो नहीं, लेकिन मेरी एक कॉल पे ना तुम्हारी गाड़ी थाने पहुंचा दूंगी मैं। Oh really? You scared me. मैं तो डर गया। हाँ, आप कहोगे मैडम गलती हो गई, माफ कर दे, है ना? Excuse me. Let me speak first. ओ हेलो, मुझे ना ज्यादा इंग्लिश के भरम मत झाड़ो। तुम्हें क्या लगता है मुझे इंग्लिश नहीं आती? If you don't mind, अगर हम दोनों मिलकर कुछ बिजनेस करें। अंकल, आपके पास एक्सपीरियंस है प्लॉट्स को खरीदने का, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे लिए सोल्ड वर्क करें। सोल्ड वर्क मतलब ये कि आपके पास एक बड़ा एक्सपीरियंस है प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त का, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसे प्लॉट्स की सर्च करें जिनमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो। मैं उन प्लॉट्स को परचेज करूंगा और जब हम उन प्लॉट्स को सेल करेंगे, हर प्लॉट के पीछे 20% आपका। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हैं आप। हाँ, परेशानी की बात तो है ही। आपकी बहन साहबा ने शादी की बात जो कर दी है। आप उस दिन जल्दी आ जाते तो फाइनल हो जाती। साबरा बेगम, बेटियों की शादियां बातों से नहीं, नोटों से होती हैं। आपके बहनोई साहब, खालिद साहब, उनके पास तो जमा पूंजी है, लेकिन अपना तो पिटारा ही खाली है। तो अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसी बात नहीं, वो सब बेहतर करेगा। हाँ, ये तो है, अल्लाह पे उम्मीद है। अपना साबरा बेगम, जी
मुझे याद आया वो अपने कबीर साहब है ना, उनका बेटा जर्रार, हाँ, उसने मुझे एक ऑफर दी है कि वो जितनी इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में करेगा उस पर वो हमें 20% प्रॉफिट देगा। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही। तो इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? बात है ना, हम प्रॉपर्टी डीलरों को कोई भी डील करने पर सिर्फ 2% कमीशन मिलता है, वो हमें दे रहा है 20%। तो बात सोचने वाली है कि नहीं है? तो ये तो अच्छी बात है। अब इस पे भी परेशान हो रहे हो? अरे रोजी खुद चल के हमारे दरवाजे पर आ रही है। नहीं नहीं, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन बात सोचने की है कि एक अजनबी इंसान क्यों हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट देगा। इसके पीछे उसका क्या मतलब हो सकता है? आपको भी किसी जगह सुकून नहीं है। पुलिस में होना चाहिए आपको। हद है यार। अरे हद हो गई है भाई। अच्छा है फंस जाए ताकि मैं मर ही जाऊं और इस खानदान की ना परंपरा पूरी हो जाए चादर ओढ़ने की। और अली बेटा, दुबई से आते मिठाई भी लेकर आना। अली, तुमने इसके साथ साथ रहना है। अम्मी, आपके पास जंजीर है? हाँ, क्या करनी है? ऐसा करें हम दोनों को ना जंजीर से बांध दें ताकि हम दोनों साथ साथ ही रहें, जुड़ जाएं एक दूसरे से। एक्सक्यूज मी सर। सर यहाँ साइन करने थे आपने। सर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ यार, सर में दर्द हो रही है। सर आप रेस्ट कर लेते, मैं देख लेता। वैसे भी आज आउटडोर नहीं जाना। इट्स ओके, आप जुनेद को बोलो सर के दर्द की दवाई दे। जी ठीक है सर। कहाँ थी तुम? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि मैं कितना परेशान था? वो खाला आई हुई थी ना, तो थोड़ा बिजी थी। क्यों? खाला क्यों आई थी? खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत ही है। हेलो हेलो, कहाँ चली गई? जरार, मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। डू यू लव मी? पता नहीं, मोहब्बत क्या होती है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ बात किए बगैर मैं रह नहीं सकता। और आपकी नजर हर वक्त मुझे ढूंढती रहती है ना? हाँ, तुम ठीक कह रहे। हजूम में भी तन्हाई का एहसास होता है, ऐसे लगता है दुनिया खाली हो गई हो। हाँ ठीक कहा तुमने, जैसे मेरा वजूद तुम्हारे बगैर बिल्कुल अधूरा हो। इसी का नाम तो मोहब्बत है जनाब। जरार, तुम फिर कह क्यों नहीं देते मुझसे कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? शायद। मोहब्बत? भाई तो बड़ी बड़ी बातें बनाते थे, हमें तो मोहब्बत नहीं करने दी। मुझे तो पहले ही पता था दाल में कुछ काला है।
क्या? कहाँ गायब हैं आजकल? कहीं नहीं बेटा, तुम सुनाओ, तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही? हम अच्छे चल रहे हैं, बट एक प्रॉब्लम है। रिजा आपी का मूड ऑफ था। क्यों भाई, खैरियत? इतने मासूम तो नहीं है आप ही की वजह से मूड ऑफ हुआ है उनका। मैंने मूड खराब की? ओ आई सी। अच्छा तुम ही बताओ कि अगर मैं सो रहा हूं तो किसी का फोन आ जाए तो क्या करूं? हंसूं, हंसाऊं उसको? जो भी है, आपको उनको टाइम देना चाहिए, जो कि आप बिल्कुल नहीं देते। रीजा को टाइम देना मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है भैया? हमारी होने वाली भाभी है घर से। जस्ट स्टॉप इट यार। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं दूध लेकर आई थी। वो बहुत बुरी बात है। नहीं नहीं, दूध, मैं तो दूध लाई थी। अच्छा, पी लो। नहीं, आपको ज्यादा जरूरत है। कपड़ा ले आओ, मैं साफ कर दूं। मैं साफ कर दूंगी, आप रहने दें। ये नहीं सुधरेंगी। मैडम, अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। जी अरशद साहब, क्या फीडबैक है? मैम आप दुबई से आ जाएं, फिर बात कर लेते हैं। देखें अरशद साहब, आप हमारे वफादार एम्प्लॉयज में से हैं। सब खैरियत तो है ना मैडम? मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। जी मैडम। आपने उस दिन कॉल की थी, फिर बात को टाल गए। खैरियत तो है ना? वो दरअसल मैम। अब आगे भी बढ़े। मैम दरअसल जरार साहब ने बैंक से 3 करोड़ निकलवाए थे। मैनेजर की कॉल आई थी मुझे। वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बता दूं। क्या? 3 करोड़? और आप मुझे अब बता रहे हैं? वो मैम, हाँ। Please. Excuse me, sir. आओ अली, बैठो। Thank you, sir. हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, फाइन। मुझे पहली नजर में ये अंदाजा हो गया था अली कि तुम जीनियस हो, और तुमने अपना काम भी बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ किया। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मैं कुछ मंथ के लिए इंग्लैंड जा रहा हूँ, और मेरे बाद तुमने हर एम्प्लॉय पर नजर रखनी है, और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। आप बेफिक्र हैं सर, आपको मायूस होने का मौका ही नहीं मिलेगा। मुझे तुमसे उम्मीद भी यही है। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू।